आज 21 जून की आज की मम्मा की बात है। जीवन की धारणा की हम जो पढ़ रहे रोज तपस्वी जीवन की, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। हम्म, मुख्य धारणा है मम्मा के जीवन की। मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी है। एक बार कोई भूल हो भी गई तो दोबारा उसे रिपीट होने नहीं दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसी को शांति दी, ज्ञान धन का दान किया। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, लेकिन सेवा भी जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी ना। हमने मनोहर दादी से सुना कैसे सबसे पहले हर डिपार्टमेंट में, हर सेवा में मम्मा आ जाती थी। मम्मा आई माना सबको संदेश मिला कि हमको भी जाना है, ऐसा ना। तो ये बहुत अच्छी मम्मा के जीवन की धारणा थी ना। अभी बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जून है। आज तो इंटरनेशनल विश्व योगा डे था। वैसे देखो ये हमारा ही यादगार है। हम भगवान को याद करते उसको योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। जैसे बाबा योग के भिन्न भिन्न तरीके बताता है ना, कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, ये भी योग है। अशरीरी बन के याद करो, ये भी योग है। और शिव बाबा को हर संबंधों से याद करो। माँ है, बाप है, टीचर है, जब हम किसी को संबंध से याद करते तो ये भी योग है। तो दुनिया में अभी ये योग तो उनको मालूम नहीं है, तो हम इस योग से हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनते हैं ना, इस योग से। तो दुनिया में अभी वो वाला योग शुरू कर दिया है कि उससे हम स्वस्थ रहेंगे। प्राणायाम करते हैं। वैसे भी जो साधु सन्यासी होते हैं ना कुछ, वो भी ऐसे हठ करते हैं। उसको भी योग, हठ योगी जो है, कोई एक टांग पे, कोई आग पे चलता है, कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई पेड़ के नीचे बैठा रहता है, कोई नाक पकड़ के बैठा रहता है, कोई हाथ खड़ा करके बैठा रहता है। वो भी एक योग है। लेकिन वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। परंतु बाबा हमें कहते हैं कि ये हमारा सहज राजयोग है, कर्म योग है। तो हमें शरीर को कष्ट नहीं देना है। चलते फिरते उठते बैठते। और देखो पहले बाबा ने क्या कहा कि संबंधों के रूप से भगवान को याद करो। आपको बच्चा ज्यादा याद आता है तो शिव बाबा को बच्चा बना लो। किसी को पति में ज्यादा मोह है तो शिव बाबा को साजन के रूप में याद करो। पिता में है तो पिता, जो संबंध आपको अच्छा लगता है, टीचर अच्छा लगता है, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में आप मुझे याद करो। यही आत्मा और परमात्मा के मिलने को योग कहते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि इस संगम पर कौन सा तिलक आप लगाते हो। जो सत्युग में आपको राजा का तिलक मिलता है, इस समय हम आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं। इसीलिए माताएं यहाँ बिंदी लगाती हैं। पुरुष लोग दुनिया में कुछ भी शुभ काम होता है ना, तो यहाँ ही तिलक लगाते हैं। और कहीं लगा ले, यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, नहीं, यहाँ ही क्यों लगाते? क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। आत्मिक स्मृति का यादगार ही ये हम तिलक लगाते हैं। और तिलक भी कैसा लगाते हैं? गोल गोल लगाते हैं।
क्योंकि आत्मा गोल है ना, तो ये तिलक भी गोल लगाते। और सतयुग में हम जब राजा बनेंगे तो वहां पर कौन सा तिलक होगा मालूम है? और विजय का ऐसे दिखाते ना, विक्ट्री का तिलक, विजय की निशानी, लंबा तिलक होता है ना, नारायण का तिलक देखा है ना, ऐसे तिलक लगाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तिलक देंगे तो वो राजाई का तिलक मिल जाएगा, माना स्थूल रूप में नहीं, स्मृति का, हम आत्मा है, आत्मिक स्मृति का भान पक्का रहेगा तो सब परमात्मा याद आएगा, परमात्मा याद आएगा तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा कर्म अच्छा होगा तो हम सत्युग में जरूर जाएंगे। तो अभी बाबा की मुरली से सुनते हैं। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। सुख की दुनिया में जाएंगे ना तो वहां तो रोना है ही नहीं। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को, बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाबा को भूले तो फिर दूसरा कोई याद आएगा, या तो व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना है। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। मन ही ईश्वर में नहीं लगता। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापिस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। देखो बाबा इसको भी बोलते हैं, एकांत में बैठ के याद करो, वो भी योग है। पता है कई बार कई लोग बोलते हैं हम अकेले है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई साथ चाहिए, 2 लोग होते तो अच्छा होता है। और हम कहते हैं, हम जैसे हम कई भोजन हम करते हैं या अकेले जाते आते कहीं, या अकेले घर में हैं, कई बार बहुत बार ऐसे होता है ना। लेकिन मैं उनको अपना अनुभव सुनाती कि मुझे अकेले ही अच्छा लगता है। हम बहुत बड़े संगठन में रहते, सबके साथ रहते, फिर भी अकेले। जब हम अकेले रहते हैं, भोजन करते तो बाबा की याद में खाते हैं, और 2-4 जने के साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत हो जाती ना। और जब हम अकेले घर में रहते तो बाबा की याद में हमारा काम होता है। हम बाबा को याद करके साइलेंस में करते ना। और जब कोई 2-4 होते, ये नहीं कि नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो कई बार ऐसे होता है ना, हमें कोई साथ चाहिए, नहीं नहीं है तो भी ठीक है, तो भी बाबा की याद में तो करना ही है। नहीं है तो भी बाबा की याद में साइलेंस में, और ही अच्छा होता है। आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जितने साइंटिस्ट या जो भी रिसर्च करते हैं, या आपको भी किसी बात का जवाब देना है, कोई कुछ पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? अभी 2 मिनट ठहरो, मैं बताती हूँ, सोच के बताती हूँ ना।
साइलेंस में। ऐसे नहीं कि बात कर रहे करते करते आपने जजमेंट दे दिया, नहीं, थोड़ा रुकते। तो क्योंकि जब हम साइलेंस में होते, बाबा को याद करते, तो बाबा हमारी बुद्धि को टच करता है। तो जितना हो सके एकांत उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। न किसी संगम पर भगवान आता, न मेहनत की जरूरत है। कलयुग और सतयुग के बीच इसी संगम का महत्व है। इसलिए आपको मालूम है, नदियां बहुत जगह संगम में मिलती, उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन गंगा, यमुना और तीनों नदी जो वहां सागर से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है ना, उसका ज्यादा महत्व है। और संगम का महत्व है इलाहाबाद में, प्रयागराज, उसका बहुत, और कई जगह मिलती है, उसका इतना नहीं है, लेकिन उसका जगह। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि त्रेता और द्वापर का भी इतना महत्व नहीं है, और द्वापर कलयुग का भी, वो भी संगम है ना, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं जितना कलयुग से और सतयुग में हम जा रहे हैं इस समय के महत्व का है। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते कि मुझे याद करो, बस यही वेला है जब बाप कहते मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है, ये याद करने की बेला है। इसलिए बोलते संगम युग अमृत वेला, सुबह का समय भगवान को याद करने का समय। और कभी बाप आते नहीं, तुमको भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम भी जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते। रावण बहुत धोखेबाज, भूलते हमें तो हम भी रावण को दोष दे देते, बाबा माया रावण ने हमको बुला दिया। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी, सारा मदार याद के ऊपर। याद करो, याद करो, याद के बिना हम कुछ नहीं। अब बाबा कहते अगर ऋषि मुनि पावन बना देते, गंगा जमुना से पावन बन जाते, तो दुनिया की ऐसी हालत नहीं होती ना। तो उन सबका भी उद्धार मैं ही करता। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है, अपना पूरा वर्षा पाने लिए नर से नारायण बनना है। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। इस कथा से हम बनते हैं नारायण। वो कथा में तो लीलावती ने सुना, कलावती ने सुना, इसने सुना, क्या सुना, वो तो कुछ है ही नहीं। प्रसाद नहीं लिया, नहीं सुना तो उसका नुकसान हो गया, सुन लिया तो उसका फायदा हो गया। लेकिन कथा कौन सी थी, उसमें तो ये सब कुछ है ही नहीं। तो ये बाबा बता रहे कि सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो पूर्णमासी के दिन तो हमको 16 कला संपूर्ण बनना है। वो बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते गृहस्थ में रहो, धंधे धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना। अभी आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आप वहाँ प्रॉब्लम बताएंगे क्या, मेरा बच्चा बीमार था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं आया। तो अगर आप नहीं जाएंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो आपका उसका पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वहां तो नहीं बता सकते ना, मेरे घर में हम बाबा को तो कह देते बाबा ये था प्रॉब्लम, बहाना सब बनाते। तो जब बहाना बनाते तो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही ऐसे थोड़ी दे देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ये सब मत सुनाओ, मुझे काम है आपको अपना धंधा धोरी करो, घर बार संभालो, सब कुछ करो, बस मुझे याद करो। तो बाप को याद जरूर करना और पावन बनना। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करो, सारी मुरली में याद करो, याद करो, याद। बस बाबा कहता और मुझे, फिर हम ही बाबा को कहते बाबा आप मुझे मदद नहीं करते, बाबा मेरी सुनता नहीं बाबा। लेकिन हमें अपने आप को चेक करना है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, बाबा की
कहना कितना मानती हूँ, उसकी श्रीमत पर कितना चलती हूँ, ये तो हम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। सुबह उठी 5-10 मिनट 15 मिनट अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन लिया। मुरली सुनना है और उसको ये तो सुन लिया और नहीं किया तो सत्संग जैसा हो गया ना। भक्ति मार्ग में भी तो यही है ना, सुनते करते नहीं है। यहाँ किया जाता है, ये पढ़ाई है, करना है और दूसरों को भी कराना है। तो बाबा कहता है करेंगे तो पाएंगे। शिव बाबा को याद करना, देश से दे के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, वो नास्तिक था, भगवान को नहीं याद करता था। तो उसने, उसके पिता भी नहीं याद करते थे, वो भी नहीं याद करता था, तो अपने बच्चों को भी बोल दिया था कि देखो तुमको किसी मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, कोई कहीं सत्संग आदि चल रहा हो तो तुमको वहां भी नहीं जाना। तो उसके बच्चे, उसके परिवार वाले कोई भी मंदिर में और कहीं कथा भागवत हो रही तो नहीं जाते। तो एक दिन उसका बच्चा जा रहा था, वो नास्तिक का, तो रास्ते में सत्संग चल रहा था। तो उसने मैं कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको सत्संग नहीं सुनना, एक बात भी नहीं सुनना, अगर आपने सुन लिया तो आपको हम घर से निकाल देंगे, सजा देंगे। तो फिर वो बच्चे ने क्या किया कि यहाँ कथा चल रही है, इधर से रास्ता अगर मैं जाऊंगा तो मेरे कान में तो सुनाई देगा ना। तो उसने क्या किया, अपने कान में कुछ डाल लिया, रुई और कपड़ा लपेट लिया कि जो ये सत्संग चल रहा है इसका हमारे कान में एक भी शब्द नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी उसके कान में एक शब्द पड़ गया। क्या पड़ा? कि देवता की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। वो कथा सुना रहे थे ना, देवता की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। जैसे हम मनुष्य लोग हैं तो हमारी परछाई होती है ना, लेकिन जो देवताएं होते उनकी परछाई नहीं होती। तो फिर वो जब वो अपने गांव जाता ना तो उसके गांव में एक माता ऐसे देवी बन के कहती मैं देवी हूँ और हमको तुम लोग पैसा दो, सोना चांदी दो, नहीं तो मैं तुम सबको तंग करूंगी, परेशान करूंगी। वो देवी बन के पेड़ के नीचे बैठी थी और सारे गांव वाले उसको हाथ जोड़ के मान जाओ, नहीं नहीं सब लोग लेके आओ। ठीक है, ऐसे करके वो तंग कर रही थी। सारे बेचारे गरीब लोग, सब प्रकार के लोग थे ना, तो और जो बड़े बड़े लोग थे वो तो ले आए, लेकिन गरीब कहाँ से लाए। तो वो लड़का उसी समय पहुंचा, तो उसके कान में वो शब्द भुला रहा था पर वो भूल नहीं पाया, देवता की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। तो उसने कहा देवी और देवता तो एक ही बात है ना, तो अगर ये सच्ची देवी होगी तो इसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़नी चाहिए। तो देखा तो वो बैठी थी तो उसकी परछाई पीछे थी। तो वो सत्संग में सुन, उसने कहा, वो एक डंडा लेके आया, तुम सच सच बता दो तुम देवी हो या सबको तंग करने के लिए ऐसा ड्रामा किया है, आप सच बोलो नहीं तो पिटाई करो। तो फिर वो जब धमकी दिया तो बोल दी, कहती नहीं मैं तो फलानी हूँ, मैं लोगों को तंग करने के लिए, लूटने के लिए मैंने ऐसे ढोंग रचा था। जैसे आजकल कोई साधु वेश में, कोई देवी में ऐसे बन के आते ना, तो फिर उसको सबको जो जिसका लिया था सबको वापस कर दिया, सबको भेज दिया और सारे लोग खुश हो गए। फिर उसी समय उसको गुस्सा आता, अपने घर में जाके अपने पिताजी को गुस्सा करता और बोलता आज मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। क्यों? आज मैंने एक शब्द भगवान के सत्संग में हो रहा था, एक ही शब्द सुना तो कितने लोगों का कल्याण हो गया, और तुमने कितनी पीढ़ी से लोगों को सुनने नहीं दिया ना। कई बार कई लोग होते नहीं, हमारे घर में हमारे पूर्वज इन कोई पेड़ की पूजा करते थे, तुम भी करो, वो जो करते थे आप भी यही करो, पत्थर पूजो, पेड़ की पूजा करो, जो करते थे ना आपको उधर नहीं जाना। तो ऐसा नहीं। तो फिर देखो उस बच्चे ने, इसीलिए बाबा कहता आप मुरली क्लास मिस नहीं करो। कभी भी कोई भी पॉइंट हमारे दिल को लग जाए और हमारा जीवन परिवर्तन। तो देखो वो बच्चे को एक पॉइंट सुनी, जबकि भुला रहा तो भूल नहीं पाया, तो वो बच्चे ने सबकी जान बचाई और फिर अपने घर को जो नास्तिक थे सबको आस्तिक बना दिया। नहीं,
तो इसलिए हमको बाबा भी कहते, बच्चे तुमको कभी भी कोई एक बात अच्छी तरह जिस दिन समझ आ जाएगी ना, उस दिन जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो एकदम माया काला मुंह करा देगी। समझ में ही नहीं आएगा कि हम कोई विक्रम कर रहे हैं, इतना हावी हो जाएगी। जैसे कोई किसी का खून करता ना, तो उसको समझ नहीं आता इसका परिणाम क्या होगा। अगर उसी समय सोच ले मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल होगा, मुझे फांसी होगी, तो वो नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई ऐसा संकल्प आए बुरे कर्म का, तो उसी समय सोच लेना चाहिए इसकी सजा क्या है, तो हमसे गलत नहीं होगा। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पति दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह तुमको जो करना सो करो। कई लोग अपने धंधे की बाबा ये करे ना करे, बाबा बाबा से पूछते, बाबा कहते वो तो आप डिसाइड करो ना, मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा धंधा धोरी करो ना करो, ये वाला करूँ या ये वाला करूँ, ये आप डिसाइड करो, मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाप तो सिर्फ कहते मन मनाओ। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता। पहले भारत में था ना काशी विश्वनाथ, वहां काशी विश्वनाथ में कुआं था, जिसमें भक्त लोग जाके अपना गर्दन कट जाता। काशी का लौट बाबा मुरली में बोलता है ना, अभी तो बंद कर दिया, तो जाके उसमें गिर के अपनी गर्दन काट देते थे कि हम भगवान पे बलि चढ़ गए। तो अभी बाबा भी कहते हैं कि उनको बेचारे अपने शरीर का बलि चढ़ाते थे, लेकिन बलि कौन सी चढ़नी ये भी उनको मालूम नहीं। ईश्वर का बनना है, भगवान का बन जाना माना समर्पित हो जाना माना बलि चढ़ना। तो उन्होंने ये नहीं समझा, वो अपना गला काट के रख देते। तो उससे भगवान खुश नहीं होगा। आपका बच्चा है, आप बोलो बेटा पानी दो, खाना दो, आपकी सेवा करे तो आप खुश होंगे ना। वो सेवा आपकी ना करे और बोले मैं आपके पाँव में गर्दन काट के रख रहा हूँ, तो माँ बाप थोड़ी खुश होंगे। नहीं, माता पिता खुश होते उनका कहना मानने से। तो इसी तरीके से शिव बाबा जो श्रीमत दे रहे, हमें उस पर चलना है, ना कि गला काट के रख दूं तो वो खुश हो जाएगा। नहीं, ये करने के लिए बाबा हमें मना करते। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आंख से जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद की। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते और शरीरी हो जाते हैं, बाकी नींद में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की, क्योंकि नींद में भी ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं ना, डरावने डरावने, या नींद में हमारे अंदर संस्कार है ना, कभी हमें ऐसे स्वप्न दिखाई दे कि हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। ये यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी, बाहर के वाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देंगे। अगर देखो सब लोग योग कर रहे हैं और मेरा योग नहीं लग रहा, मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो वातावरण में फर्क पड़ता है। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर। मेहनत नहीं करने वाले बिघन डालते। ये इतनी महीन बातें तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा कहते देखो, अच्छे बच्चे देखना तो भी यहाँ देखो, मूर्ख से मूर्ख देखना तो भी यहाँ देखो। कुछ बच्चे कितना पुरुषार्थ रात दिन करते, मेहनत करते, तपस्या करते, और जो वो कमजोर है ना, जो नहीं करते ना, वो दूसरों को भी नहीं करने देते। तो ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे।
बाप अभी वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। सतयुग में हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने से माया बिघन डालती। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वो निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा भी कहते शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं बच्चों, कि निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ये है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्लाह को याद करो, और कोई टीक टीक नहीं करनी, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन की से तिलक दिए रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, ये वो है ना रामायण में, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक दिए रघुवीर। तो बाबा कहते तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा शरीर नहीं, हमको बाप से बरसा ले। अभी तो देखो ताज वाले कोई राजा भी नहीं, पहले तो नेता टोपी लगाते थे, अभी तो टोपी भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी ऐसी हालत हो गई है, पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज भी खत्म हो गया, फिर नेता लोग टोपी लगाते थे ना, अब टोपी भी खत्म हो गया, फिर सिर के बाल भी खत्म हो गए, अभी तो गंजे ही रहते हैं। नहीं, अभी तो वो भी चलो ठीक है, अभी तो जो सीट पे बैठता है उसके दुश्मन कितने होते हैं। और एक तरफ तो राजा, दूसरी तरफ उसको बुलेट प्रूफ कार चाहिए, वस्त्र चाहिए, उसको कितना डर है। ऐसे राजा बनने से क्या फायदा, हम महारानी बने, हमारे दुश्मन पीछे लगे हुए मारने के लिए। हाँ, कोई भोजन दे बहुत अच्छा, उधर मारने वाले गन लेके खड़े हो, तो इससे क्या फायदा, ये कौन सा राजाई है। नहीं, तो ये कलयुग। इसलिए बाबा ने एक बार एक अपनी बुक है ना, उसमें दिखाया है कि आज का जो ताज है ना, कांटों का ताज, चुभने वाला, दुख देने वाला। चलो योग करते हैं, हाथ में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते बस सिर्फ याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिशल है, बाबा भी बिंदी। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, ये भी बाजू में बैठे। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में आयु छोटी हो जाती। जन्म लिया, शरीर छोड़ दिया, एक छोटा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, यहाँ तो कुछ भरोसा ही नहीं, कभी भी शरीर छोड़ देते। वहां है योगी, यहाँ है भोगी, पवित्र होते हैं योगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना, जन्म लेना, बाबा कहता है ये भी कर्म भोग है। इसलिए देखो कोई आशीर्वाद लेते तो कहते हमको बड़ी उम्र का वरदान दो, ज्यादा उम्र, हम ज्यादा समय तक जिंदे रहे। और क्योंकि आजकल तो जल्दी से शरीर छोड़ देते ना,
वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, उपजाओ आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बेचारे बुजुर्ग है, माताएं हैं, तो बाबा कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, ऐसे झुक जाती है ना, तो बाबा कहते हैं बूढ़ियों को समझाया जाता है कि बाप को याद करो। इसलिए कई बार माताएं बेचारी बोलती भोली भोली अनपढ़ी होती है गांव की, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको बोलते तुमको कुछ नहीं करना, बस आत्मा समझ के बाबा को याद करो। ये और जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए कितना पढ़ाई कितना ज्ञान, लो पढ़ो, आप पढ़ो, है सर्च करो। और जो कितना सिंपल है बाबा सबके लिए, जो जैसा है, तुम नहीं पढ़े लिखे तो तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, पढ़े लिखे हो तो पढ़ो। तो इसलिए बाबा के तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते। वहां यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले, अभी बाप से ज्ञान ले रही है। पता है पहले दादी सुनाती है कि माताएं गांव की आती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो मुरली लेके जाती थी, रोज सेंटर पे नहीं आ पाती थी, तो अपने पोत्रों धोत्रों को 4 आना 8 आना पैसा दे के मुरली सुनती थी कि आप भैया मुझे मुरली सुना दो घर में, लेकिन मुरली जरूर सुनती। और कई तो कुछ माताएं तो ऐसे ही शिव बाबा कह के उल्टा सीधा पकड़ के, उनकी भावना देखो कि मुझे मुरली जरूर सुनना है, पढ़ना है, नहीं आ पाती किसी कारण बस तो जरूर मुरली सुनेंगे। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ। अच्छा अच्छा तो कहते, अभी भी अच्छा अच्छा कहते, बहन जी बहुत अच्छा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के ज्ञान दे रहा है, जो निश्चय नशा होना चाहिए वो उनको नहीं है, संशय आता है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। अभी जैसे बहुत सारी आत्माएं सहयोगी हैं, संबंध संपर्क में है, लेकिन उनको जैसे नियम मर्यादा में चलना मुश्किल लगता है। ज्ञान अच्छा लगता है, सहयोग भी देंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन ज्ञान में चलना उनको पूरा निभाना वो मुश्किल लगता है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने ये मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। आज आप मुरली में अंडरलाइन करके आप नोट करना कितनी बार बाबा ने बोला याद करो याद करो याद। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको माया रावण पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नहीं नई दुनिया में। सॉरी, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं।
ये है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। इसी दुनिया में पढ़ते हैं, इसी दुनिया में पढ़ाई पूरी, जो पढ़ाई पढ़ा और उसका कमाई करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसका फल भी यही खत्म हो जाता है। फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी, फिर वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन शिव बाबा कहते यही एक पढ़ाई है जो अभी संगम पर पढ़ते हो और 21 जन्म तक चलती, और भविष्य के लिए पढ़ते। इसलिए कई लोग कहते पता नहीं हम जाएंगे स्वर्ग में कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, उनको संशय आता है। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सत्युग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है, जो बड़े बड़े घराने। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। ये दुख की दुनिया में सुख नहीं अच्छा लगता। अब एक राजा है, एक आदमी सुखी है, भोजन कर रहा है, बाकी सारे भूखे बैठे, तो अच्छा नहीं लगता ना। जहाँ सभी सुखी हो वहां सुख भोगना अच्छा है, और जहाँ सब दुखी है, हम एक सुखी है, तो सबके कितने संकल्प चलेंगे, तो वो सुख भी नहीं सुख लगेगा। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनका एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती होगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती, अचानक शरीर छोड़ देते हैं। बहुत दान आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बड़ी होती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते। ये बाबा का ज्ञान है ना। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते, नहीं। जिसको जहां चाहिए वहां जाए। बात एक है, सभी जगह यही मुरली सुनाई जाती है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। इतना सहज बात। देखो यहाँ बाबा कहते पावन बनने के लिए केवल मुझे याद करो, बस और कुछ नहीं। याद करोगे तो तुम पावन बन जाएंगे। और लौकिक दुनिया में कुछ भी होता है तो वो बताएंगे आपको ये पूजा करना पड़ेगा, इतने प्रकार के ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितना ताम झाम दुनिया भर की भक्ति सामग्री बताते। यहाँ बाबा कहता कुछ नहीं, बस मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, भविष्य कमाई जमा हो जाएगी और आप राजा बन जाएंगे। बस एक ही उपाय है, याद करो, और कुछ नहीं है। और इधर वहां दुनिया में कोई काम कराने के लिए कितना सोर्स करना पड़ता है, कितना सब कुछ करना पड़ता है, सिफारिश करना पड़ता है, आप मदद करो, आप सहयोग दो।
बाबा कहते यहाँ ये सब कुछ नहीं, बस मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों का थी, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार है, बाहर के वाह्यात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। हंसा बहन, आओगे?
सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। नदिया के कल कल सा बहता है पल 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 पल। बीते उमरिया कहता है क्यों कल 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 कल। नदिया के कल कल सा बहता है पल 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 पल। बीते उमरिया कहता है क्यों कल 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 कल। चलो समय के सभी सजा लो साज को। चलो समय के सभी सजा लो साज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना। बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना। बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को। कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। खुशियों की खुशबू से भर दे हर आंचल। गुण गाते गुणगान तू करता चल। खुशियों की खुशबू से भर दे हर आंचल। गुण गाते गुणगान तू करता चल। समझ सको तो समझ लो सुख के राज को। समझ सको तो समझ लो सुख के राज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। सुनो धड़कनों की जरा आवाज को। सुनो धड़कनों की जरा आवाज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। ओम शांति। ओम शांति हंसबेन।
हाँ जी, ओम शांति बोलो। नीलू बहन सबको याद दे रही है, हाँ आपको जी, याद दे रही सभी भाई बहनों को। हाँ जी, हाँ जी, उनको भी याद देना। और जी जब भी टाइम है तो मिल सकते हैं उनको, जब भी मिलना है सब रेडी है। और आधा घंटा टाइम है हमारे पास, आधा घंटा टाइम है। अभी भी टाइमर बोल रहे हैं आधा घंटा। हाँ है हमारे आ जाओ, पास, आना है तो आ जाओ। 10 मिनट। हाँ 10 मिनट आ जाओ। हम पानी पिला देंगे। ठीक है। जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते करो, नीलू बेन से मिलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने कहा सभी ठीक है ठीक है, बिल्कुल। जी। और आज तारा बहन ने मुरली सुनाया, सभी ने सुना होगा। और खास करके आज तो योगा डे है, तो आज सभी जैसे योग के ऊपर हमेशा दादी बोलती रहती थी, बाबा भी हमको बताते हैं कि
हमारा योग जो है कितना प्योर होना चाहिए। मन प्योर होता है तो जैसे मन यदि प्योर होता है तो कहीं भी लगाओ तो लग जाता है। तो ऐसी योग को लगाने के लिए, बाबा के साथ योग लगाने के लिए हमारी बुद्धि क्लियर होना चाहिए। तो आज जैसे अपनी दादी की बातें मैं सुनाती रहती थी, पहले भी सुनाया था, अभी मुझे याद नहीं है हमारे कहाँ रुका हुआ था, किंतु अभी थोड़े दिन पहले मैं दादी की जैसे एक एक विशेषताएं होती है, आप भी सुनते रहते होंगे। जो अव्यक्त कुछ चल रहा है, जो मोहिनी दीदी अपने अमेरिका वाली जो है, तो उनके उसमें चल रहा था, तो दादी की भी कई बातें ऐसी चल रही। तो उसमें से जब जूडी बहन ने हमारे से बातचीत की थी तो दादी का अनुभव के ऊपर सुनाया था। तो दादी भी ऐसे ही बाबा की तरह ही हमेशा एकानामी में रहती। तो जैसे सभी बोलते थे बाबा का रथ है, तो दादी बाबा की रथ तो थी, किंतु बाबा जैसे सादगी जीवन जी रहे थे, तो दादी भी ऐसी सादगी जीवन जी रही थी। तो आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ कि दादी को देखने के लिए, दादी के पास नजदीक आने के लिए तो लोगों की कितना इच्छाएं रहती, क्योंकि सबको बहुत भावना रहती थी कि दादी के नजदीक हम जाएं और दादी को हम टच करें। तो जैसे भक्ति मार्ग में नहीं होता है कि जाके मूर्ति को टच करते थे तो कहते थे हम मुक्ति हो गए, तो दादी भी अपनी इतना स्थिति बना लिया था, इतनी स्थिति दादी की संपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, तो दादी को टच करके लोग जैसे एक प्रकार की मन में संतुष्टता प्राप्त कर लेते। तो एक बार हम एक इंडिया में ही एक जगह पे गए थे, तो वहाँ सब बहनें थी, तो वो देखते थे हमेशा कि दादी को जो खिलाते हैं करते हैं, तो छोटे छोटे चम्मच होते हैं ना, बाबा को खिलाते थे, तो उन्होंने वही सीन देखा हुआ था कि छोटे छोटे चम्मच, थाली में छोटे छोटे कटोरियां रहता था, वैरायटी चीजें रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, जब हम पहुंचे तो दादी की जो डाइनिंग टेबल थी, तो उसके ऊपर ये सब रखा हुआ था। तो जैसे मैं पहुंची तो मेरे को बोला बहन जी ये दादी के लिए बनाया है। तो मैंने बुद्धि में सोचा कि ये शायद इसलिए रखा होगा, ये भोग लगाने वाले, खाना जो बनाया है तो पहले भोग लगाएंगे, बाद में शायद शुरू करेंगे। तो बोला नहीं बहन जी, ये भोग तो हमने बाबा को लगा लिया है, अभी ये बाबा की रथ के लिए बनाया है। तो मैंने कहा बहन वो तो बाबा का रथ, तो जब बाबा आता है तभी छोटे छोटे उसमें खाना खाते, अभी तो दादी जो है नॉर्मल हम लोगों की तरह ही जैसे उसमें। कहते दीदी तो दादी फिर अपने आप ही खाएंगी ना, आप खिलाएंगे ना, हम बड़ी दीदी को बुलाएंगे? मैंने कहा नहीं, दादी अपने आप ही। मैंने कहने की बात ये है कि लोगों की भावना क्या थी, ये एक चीज थी कि दादी की स्थिति इतनी अच्छी दादी ने बनाई हुई थी, तो लोगों को कोई दादी नहीं दिखाई देती थी, बाबा ही दिखाई देता। तो हर पल हर समय दादी का कर्म कहो, दादी का बोल कहो, दादी की अंग संग रहने का को, जैसे बाबा ही दिखाई देता, सबको बाबा की ही भाषा आती। तो उनको जब हमने बोला नहीं दादी हमारी तरह ही सब कुछ वो कर सकती है, खाती है पीती है, तो वो बहनें जो वहाँ भाई लोग थे, अपनी सरेंडर बहनें और भाई थे, सब दादी कैसे खा रही है करे नॉर्मल उससे। तो दादी ने उनको एक बात उनको सुनाया था कि बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा की शरीर में शिव बाबा आए, अभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आते, किंतु वो बाबा ने साधारण तन ही ढूंढा है,
और हम आप लोगों की जैसा ही हमारा शरीर है। जब बाबा आता है वो अलग पार्ट है, और जब हम होते तो हमारा अलग पार्ट है। तो हमको बाबा यही शिक्षा देता है कि हम सब एक जैसी है, किंतु पुरुषार्थ और स्थिति में हर एक अपना अपना नंबर बार। जैसे आज हमको देख के हमारी पुरुषार्थ कहो कि जैसे बाबा आता है वो देख के आप लोगों को बाबा की याद आता है, तो इस प्रकार के आप पुरुषार्थ करेंगे, स्थिति बनाएंगे, तो आपको कोई ना कोई देवी देवता की साक्षात्कार होगी। तो जैसी जो देवी देवता की, जैसे वहां हम जहाँ गए थे गुवाहाटी के तरफ, वहाँ मीनाक्षी देवी नहीं, मीनाक्षी नहीं, अ, पता नहीं कौन सी देवी है एक, तो उनका बहुत मान्यता है उधर। तो दादी ने यही बोला कि आपके अंदर ऐसी विशेषता हो, वो देवी जैसा, और आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जो सभी को देवी की साक्षात्कार हुए, कि देवी को क्या अर्पण करते हो वो चीज याद आए। जैसे आज आप लोगों को ये शरीर, गुलजार दादी की शरीर को देख के बाबा याद आता है, इस प्रकार की देवी का आना चाहिए। तो हमने उस टाइम यही देखा कि दादी हर चीज को अपनी स्थिति और वो दादी की अवस्था जो जिसको कहते हैं वो कैसे बनाती। जैसे दादी हर कर्म में दिखाती थी ये बाबा का है, ये बाबा करा रहा है। तो ऐसे ही जैसे दादी का स्वरूप और रूप हमको दिखाई देता। तो ऐसी जैसे दादी कहीं भी जाती थी, करती थी, जैसे एक प्रकार की होता है ना कि इतनी बड़ी दादी है, सब जाके घबरा जाते थे कि दादी आई है, बाबा का रथ है, हम उनको ऐसा रखे वैसा रखे, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन दादी ऐसी थी, दादी बहुत एडजस्ट करके चलती, हर चीज में दादी एडजस्ट हो जाती। अब कई जगह पे विदेश वगैरह में जाते थे, होटलों में ठहरना पड़ता था, तो हमको एक ही पलंग मिलता था डबल बेड का, तो उसमें कैसे हम सोएंगे। हम तो कभी ऐसी डबल बेड में ना दादी सोई है ना हम सोए हैं। लेकिन दादी कहती थी कोई बात नहीं, बाबा ने हमको हर चीज की एडजस्ट सिखाया है। तो दादी क्या करती थी, क्योंकि सेंटर से तकिया चादरें सब आती थी, एक छोटी सी बात है, लेकिन दादी की स्थिति में बताती, नहीं तो मैं कितनी छोटी थी, दादी कितनी महान हस्ती, कितनी बड़ी। दादी कहती थी ऐसा नहीं। तो दादी क्या करती थी, वो बेड होता था ना, बेड के बीच में वो तकिया होती थी ना, ऐसे रख देती थी, बोला देखो तुम्हारी वो बेड है, मेरी ये बेड। तो दादी कितनी एडजस्ट कर देती थी, और मेरे मेरे मन में भी संकल्प नहीं चलाने देती। नहीं तो हम सोचते थे ना, क्यों दूसरा कमरा भी तो ले सकते हैं, होटल में एक कमरे में हम क्यों रहे, हम दूसरा कमरा ले लेंगे ना, जिन्होंने हमको बुलाया है, आपको बुलाया है, तो दूसरा ले सकते हैं ना। तो दादी कहती थी नहीं, हम इसमें एडजस्ट हो, सोना ही तो है, और सारा टाइम तो हमको बाहर ही रहना है। प्रोग्राम्स होते थे, क्लासेस होते थे, तो हम लोग बाहर ज्यादातर दादी जाती। तो बोला सोना ही तो है, दिन में 1 घंटा सोना है, और रात को हमको 6 घंटा सोना है, बस 6 घंटा भी नहीं, 4 घंटा, क्योंकि 11 बजे तक हमको आते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। तो कहने की बात है, दादी कभी भी किसी की संकल्प भी नहीं चलाने देती, व्यर्थ भी नहीं चलाने देती, ना वो खुद चलाती थी, ना किसी को चलाने देती। तो हम उस ऐसी ऐसी दादी से एडजस्टिंग करने को सीखा हमने। ना किसी को जाके ऐसे होता है ना कि जैसे भारीपन हो जाए, कहीं जाते हैं कि भाई सेंटर पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक जैसे भारीपन, डर, ऐसा नहीं। वो वातावरण में ही हल्कापन आ जाता। वो सभी बहनें वगैरह बोलते थे, हमको तो लगता नहीं है कि दादी इतनी बड़ी है और इतनी बड़े हैं और हमारे पास आए हैं, किसी को भी नहीं फीलिंग होता था। जैसे बाबा बहुत हल्का कर देता था, और खुद भी दादी बहुत हल्की रहती, किसी को कुछ बोलना नहीं, करना नहीं, जैसे आपने जैसे बताया किया। जैसे वो सेंटर की बहन हो, जैसे वो बड़ी बहन है, और दादी जैसे बहुत छोटी है, अपने को दादी नहीं, आप उनसे पूछ लो, आप उनसे पूछो
वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। नहीं तो आप सोचो, संस्था की चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारी दादी थी, तो कभी भी दादी ऐसा नहीं सोचती थी नहीं ये मैं चला लूं, मैं ये बोलूं, बिल्कुल भी नहीं। हम बुलाया, हम आए हैं, बाबा का परिचय देंगे, बाबा की बातें सुनाएंगे और उनको हल्का रखेंगे। उनको हमारे प्रति कभी टेंशन में नहीं आने देंगे। उनको कभी भी हमारे आए हैं, उनको कभी संकल्प नहीं चलना चाहिए ये आए थे ऐसा हुआ वैसा। तो दादी के लिए तो कोई संकल्प नहीं चलता था, फिर भी दादी वो चीज की अटेंशन बहुत रखती कि वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनका कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चले और हमारे प्रति अटेंशन नहीं आए, हमारे प्रति टेंशन नहीं रहे, उनका अटेंशन हमारा बाबा के प्रति रहे। बाबा उनकी बुद्धि में रहे कि बाबा ने ये सेवा के लिए दादी को भेजा है, बाबा की सेवा होनी चाहिए। तो जिसको कहते हैं ना कि रग रग में, जैसे रग रग में एक बाबा की शब्द थी और एक सेवा की शब्द थी। सेवा और बाबा, ये दोनों चीज दादी का जैसे एक प्रकार की, जैसे कहते हैं ना खाना खाने का एक ताकत मिलती है, आत्मा की भोजन कहो, शरीर की गाड़ी की भोजन कहो, शरीर रूपी गाड़ी की, तो दादी की बाबा और सेवा, ये दोनों चीज दादी का हमेशा रही है साथ। और कुछ बहुत अच्छा। ऐसे आप हर बार हाँ, अच्छी थोड़ा बात सुनाओ, अच्छा बताना, है। क्योंकि हमें भी बाप समान बनना है। दादी आप आते हैं, देखो हमको बहुत नशा और खुशी रहती है कि हम वहाँ शक्ति भवन से वो वाइब्रेशन जहाँ दादी ने बैठ के तपस्या की है, तो जैसे दादी को देखकर बाबा याद आता था, आपको देखकर दादी याद आती, तो हमको वही आप में दादी को ही देखते हैं। और हमको वो सुनना है, छोटी छोटी बातें दादी ने जो पुरुषार्थ किया ना, आपने तो देखा अपनी आंखों से। तो अभी हम वो उसी उसमें चले जाते हैं कि दादी ने कैसे किया सारा ना। तो नहीं जब भी आपको ऐसा टाइम था, है। हाँ जी, बोलो। ऐसा था कि दादी जैसे कभी कभी जैसे आपने बोला कि शक्ति भवन में दादी की वाइब्रेशन आप लोग तक पहुंचती है। हम्म, अभी 2 दिन पहले के फैमिली आए थे, तो मिल रहे थे, तो उन्होंने खुद फील किया, तो उन्होंने देखा कि कैसे शक्ति भवन में वो जब आए तो उनको हर उस पे दादी दिखाई दी, क्योंकि दादी की ये एक प्रकार की चरित्र भूमि बनी। आपको पता होगा तो चरित्र भूमि माना दादी कहाँ बैठती थी, कहाँ मिलती थी, क्या दादी कहाँ सोती थी। तो उनको इतना अच्छा वाइब्रेशन आया, दादी हमेशा यही कहती थी कि जहाँ भी रहो उसको आप ऐसी बनाओ जो आके उनको ये लगे कि यहाँ कौन रहता है। जैसे मधुबन में बाबा के कमरे में जाते हैं, तो बाबा के कमरे में जाते तो कौन याद आता, जाते ही तुरंत जैसे बाबा की याद आ जाती। और बाबा कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे मिलते थे, ऐसे ही वाइब्रेशन आता है। माउंट आबू में आप जाएंगे, पांडव वन में कोई बाबा का ही सीन याद आ जाता है। तो हम सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि यही हम वाइब्रेशन बना के अब तक रख रहे हैं, आगे भी यही हमारी उम्मीद है हम रखने के लिए कि दादी जो यहाँ आए, बाबा और दादी दोनों को उनको साक्षात्कार हो और दोनों की वाइब्रेशन उनको मिले। यही हम अभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये शक्ति भवन को हम इतनी शक्तिशाली पावरफुल बनाए, जैसे दादी थी पावरफुल शक्तिशाली बनी हुई थी ये शक्ति भवन, ऐसे ही शक्ति भवन पावरफुल शक्तिशाली बनी रहे। तारा बेन तो निमित्त है मुरली सुनाने, हम तो यही समझते हैं कि सूक्ष्म में जैसे दादी ही सुना रही है, बाप दादा ही जैसे सुना रहे हैं, क्योंकि तुरंत याद आती है। और जी हमको बहुत साल पहले आप तो बहुत मिलते हैं, मिलाते हैं, याद है या नहीं, पर हमको याद है एक बार दादी की शायद तबीयत ठीक भी नहीं थी, पर हम अनु भाई और एक भाई आए थे वहाँ।
जी, शांतिवन में। वो भाई देखो लास्ट दादी से मिले, फिर उसने शरीर छोड़ दिया। दोपहर का अच्छा, 2 बजा था, हमने प्रणा बहन को बोला कि आप नीलू बहन को पूछो अगर वो मिल सकते हैं तो, क्योंकि हमको पांडव भवन से नीचे आकर फिर जाना था नडियाद और फिर हमारी जी, फ्लाइट थी। तो आपने बोला, प्रणा बहन ने पूछा, आपने हाँ जी कहा, तो हम लोग आए। दोपहर में 2 बजे भी उठकर दादी हमें मिली। वो जी, बहुत अच्छा भाई, इतना खुश हो गया। हमारा कार्लोस भाई था उस समय, और हम तीनों से दादी मिली, टोली दिया, बहुत खुश होकर गया। देखो वापस वो आया ही नहीं मधुबन ना। शरीर छूट गया उसका, 49 ईयर्स में उसको कैंसर हो गया, तो अच्छा, शरीर छोड़ दिया। तो मैं अभी सोच रहा था, इसलिए आप अभी तो समझ गए ना भाई नीलू बहन। और यहाँ तो हम तो बाबा के ज्ञान में आ गए, अभी तो उड़ीसा उसको रहा नहीं, लेकिन यहाँ और एक बहन निकली है, डॉक्टर बहन, ओडिया बोलती है, ठीक है, MKCG में डॉक्टर है वो, अभी ऑनलाइन में है, वो सुनती है। तो अभी एक दिन ओडिया अच्छा, बुलाएंगे, आपसे बुलवाएंगे उससे, क्लास में तो नहीं बोल सकते। तो हम सोच जी, रहे थे, जरूर, देखो देखो अभी भगवान भाई आता है ना, तो सब पुराने दिन याद आते हैं। देखो स्मृति बहुत पावरफुल चीज होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, सब पुराने दिन याद करता था, कैसे टमाटर आता था ऊपर से वहां से पांडव भवन। जी, तो देखो अभी आप आए, आप बोलते 10 मिनट, लेकिन पुरानी स्मृति देखो। दादी आप बोले तो, दादी पीस विलेज में जो हमने नया नई गाड़ी लिए थे, दादी दादी मेरे को ऐसा बोलते, कैसे कितना सिंपल, आप जो सिंपलिसिटी की बात की है, अनूप ठहर, जी, मैं दादी दादी आगे गाड़ी में बैठी, अच्छा मैं चला रहा हूँ नई गाड़ी, अभी यहाँ ठहर, एक कोई जगह पीस विलेज में, अभी जैसे नॉर्मल आदमी बात करते हैं सबसे। लेकिन बिल्कुल, दादी का मेरे वंडर लगा, मैं जब मधुबन में एक बार, दादी को इतना अटलांटा कैसे याद रहता था। दादी उठती थी उन दिनों लेट, मैं जैसे पहुंचा, ना पूछा, नाम पूछा नहीं कुछ, शक्ल से बस एक ऑरेंज दिया, जगह का क्या हुआ, आई मीन स्टन हो जाते हैं, इंग्लिश में स्टन शब्द बोलते हैं ना हम लोग, एकदम स्टन साइलेंस हो गए हम एकदम। बोला दादी को लॉरेंसविल जॉर्जिया में मकान में लैंड हम बेचने के लिए रखे थे, ये दादी को कैसे याद है सारे। तो इतना स्पेशल प्यार था हम लोगों के लिए, है ना। तो ये तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप बोलते मैं 5 मिनट 10 मिनट, पर आप कैसे जुड़ जाते हैं। आपका भी तो विशेष पार्ट है ना, सबका थोड़ी, राइट, हम सबका थोड़ी ऐसा पार्ट होता है। तो आप खाली 5 मिनट बोलते हैं, लेकिन वो सारा हमारा जो, खास करके जो पुराने हैं उनकी पूरी स्मृति जो है ना, स्मृति पटल में सब आ जाते याद हैं, आ है ना। बहुत पावरफुल चीज है ये सब चीजें ना। और दादी, हम लोग तो क्या बिजी रहते, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यहाँ पर ये 10 मिनट बात करते हो आप लोग, तो हमको पूरा पूरे पास्ट के साथ जोड़ देते हो आप, है ना। बहुत पावरफुल चीज है वो तो, नहीं, है मैं ना। आपको बताऊं, दादी जो है ना, जैसे सभी बाबा, अव्यक्त बाबा आते थे तो बाबा के सामने सभी जाते थे ना, तो मैंने कईयों को देखा था कि जैसे बाबा के सामने जाते थे तो बहुत कुछ उनको प्रश्न होते थे, बहुत कुछ बातें बोलने को होता था, बहुत कुछ उनको बताना होता था, मांगना होता था, बहुत कुछ उनको मन में रहता था। और वो जैसे आते थे ओम शांति भवन में बाबा के सामने, तो बाबा 2 मिनट एक दृष्टि देते थे, तो उसमें उनके मन में जो भी बातें होती थी, जो भी उनको क्वेश्चन होता था, वो सब समाप्त हो जाता था। और बाबा एक शब्द वरदान देता था, उसमें उनकी क्वेश्चन का, उनका जो भी मन में बातें होती थी, वो सब पूरा समाप्त हो जाता। कभी ज़्यादा बाबा बात नहीं करते थे, किंतु वो आत्मा संतुष्ट होके चले जाते। तो इस प्रकार की हमने देखा दादी को भी, दादी जिससे भी मिलती थी, सब कुछ उनको जैसे बाबा को पिक्चर याद आ जाता था। कोई भी बाबा के सामने कैसे भी आत्माएँ आती थी, तो जैसे कैसे एक पिक्चर हो जाता है, आप जैसे एक्स-रे कराते, कुछ कराते, तो अपनी बॉडी का कैसे स्कैनिंग हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे बाबा के सामने हो जाता था, ऐसे दादी के सामने भी हो जाता। आपने नोट किया होगा कि दादी किस-किस को बहुत जैसे सुनती थी कि भाई ये व्यक्ति आया है, कि ये व्यक्ति आए हैं, मिलना है, नहीं मिलना है, क्या करना है, हम दादी को जाके बताते थे। तो दादी की हाव-भाव से हमको समझ में आ जाता था कि दादी मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती। क्योंकि दादी कई बार बहुत तुरंत बता देती, हाँ, ये ऐसा-ऐसा है। फिर हमको तुरंत पता लग जाता था कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं।
हम सोचते थे हमारे से हो जाएगा, कई सोचते थे, दादी कई बार हमको कह देती थी कि आप जाओ, इनको टोली दे दो और बाबा की फोटो दे दो। तो वो आत्मा इतना ही लेने आते थे कि हम दादी के नाम से देंगे कि फल देंगे, टोली देंगे कि फोटो देंगे। और दादी किसी-किसी को पर्सनल खुद मिलती थी, चाहे वो जैसे अभी हंसा बहन ने सुनाया 2 बजे दादी उठ के मिली, 2 बजे की नहीं, एक आपको कहानी सुनाऊँ, आपको टाइम होवे नहीं होवे, हाँ, एक बार है, टाइम है। हाँ, सुनाओ, तो है टाइम। एक एक बार क्या हुआ, एक 3 माताएँ, बाबा की सीज़न चल रहा था, तो 3 माताएँ बाबा से मिलने आए और वो लोग बहुत बांधेली थी। तो वो जैसे एक जयपुर की थी और एक तीनों ही सगी बहनें थी, किंतु अलग-अलग जगह पे वो लोग रहे हुए थे, मतलब उनकी मैरिज हुआ हुआ था। किंतु उनको बाबा से मिलने के लिए बहुत बंधन था। तो उन्होंने एक बार प्रोग्राम बनाया आपस में कि हमको किसी भी तरह से जाके बाबा से मिलना है। तो क्या हुआ कि जैसे वो लोग को पहले तिरुपति में गए, तीनों ने प्लान किया, घर में बताया कि हम लोग जो है तीर्थ करने जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी की मंदिर है ना, वहाँ जाते हैं। तो कि उन्होंने आपस में बात करके ऐसे करके वो लोग को तिरुपति गए। उनकी जो माने युगलें थी तो उन्होंने सब टिकट बना के दिया, तो तिरुपति की टिकट करके वो लोग गए। तिरुपति जाके उन्होंने वापस फिर आबू आने के लिए अहमदाबाद की टिकट कराया। आप सोचो अहमदाबाद में पहुँचे, पहुँच के उनकी मन में था, उनको पता था कि 7:30 साढ़े 6 पौने 7 तक दादी स्टेज पे चली जाती। तो जब वो लोग यहाँ आके पहुँचे, गेट में उनको एंट्री करने नहीं दिया। तो उन्होंने गेट पे जैसे बात किया कि भैया ऐसे-ऐसे बात है ऐसी। फिर बोला आपकी टीचर बनेंगे तो कैसे बताएँगे, बाय चांस पता लग जाएगा। तो उन्होंने बोला बाबा जैसे मदद करता है ना, इतने में वो भाई दूसरा एक भाई आया। कहती अरे ये बहनें हैं ना, हम इनको जानते। ना वो बहनें वो भाई को जानते थे, ना वो भाई वो बहन को जानते। किसी को ही नहीं जानता था। वो तीनों को फिर वो सिक्योरिटी वाला जो भाई था उसने अंदर आने दिया। तो वो लोग आ गए और देखो ड्रामा। और उस दिन दादी हमेशा पौने 7 बजे गाड़ी में बैठ जाती और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ-कुछ मेरा भी कुछ-कुछ काम होता था, कुछ-कुछ ऐसी। उस दिन दादी 7 बजने में 5 मिनट पहले गाड़ी में बैठी और वो तीनों इतनी भागे हुए और आपको पता होगा सामने बगीचा, बगीचे के सामने बाउंड्री लगा हुआ था। तो वो तीनों ऐसे हो रहे थे जैसे कूद के आ जाए। तो उनको दादी को मालूम नहीं और बहुत लोग खड़े हैं, तो उनको देख के कि दादी जैसे बाहर निकली, जैसे बाबा जिस दिन आना होता है दादी किसी से बात नहीं करती है, कुछ नहीं करती। तो जैसे दादी और दादी जानकी दोनों बैठे, तो दादी ने उनको देख के खड़ी होके ऐसे हाथ हिला दिया। भले वो लगभग 60-70 लोग खड़े थे, लेकिन वो माताओं को ये फील हुआ कि हम इतनी दूर से बांधेली माताएँ हैं ना, तो इसीलिए बाबा ने दादी ने हमको हाथ हिलाया। दादी तो कोई नहीं, सब बाबा बाबा बोलते थे। उसी दिन ही बाबा ने बांधलियों के लिए ही मुरली चलाया। माताओं की बांधलियों के लिए बाबा ने कहा जो बांधली माताएं हैं, खास उन लोगों के लिए बाबा आता है। बाबा आया है खास उन लोगों के लिए, क्योंकि बांधलियों की दुख दर्द, कितनी बांधलियों की दुख दर्द है, वो सब बाबा उसको वो कर लेता है, माने स्वीकार कर लेता है। और उनको बहुत प्यार से ऐसे करके बाबा ने उस दिन मुरली चलाया। बाद में मुरली पूरी हुई दूसरे दिन ही दादी हमेशा जब बाबा आता था रात को 2:30 बज जाता था, 3 ढाई 3 बज जाता था दादी जब सोती थी। तो वो माताएँ उनको फिर रिटर्न जाना था। उनकी प्लान बहुत लंबी है, मैं सुनाती हूँ। तो वो तीनों माताएँ सुबह 6 बजे पता नहीं किसने बोल दिया होगा, वो हमारा जो हॉल है ना उसमें दादी बैठ के हमेशा चाय पीती थी। और दादी चाय पीने का टाइम मुरली सुनने के बाद ही पीती थी दादी 8 पौने 8 के करीब। तो वो माताएँ
आके वही जो अपना बगीचे में जो रेलिंग था वहां ही आके खड़े हो। दादी 5:30 बजे से उठ के पूरे घर में चक्कर लगा रही। मैंने कहा दादी को क्या हो गया, आज क्यों उठ के, तबीयत तो ठीक है दादी। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा दादी क्या हुआ? ये तो मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा दादी कल आप रात को इतनी लेट सोए, आप सो जाओ, फिर सुबह 10 बजे सब मिलने वाले आने वाले हैं, आप सो जाओ, क्योंकि फिर तबीयत है। इतनी मेरे को नींद नहीं आ रही। तो पता है क्या हुआ, फिर दादी जैसे उसी हॉल के बाहर दादी गई, तो मैंने कहा ठीक है दादी जा रही है तो मैं थोड़ा पानी फानी पी लेती हूँ। मैं किचन में आ गई, दादी दरवाजा खोल के और वो तीनों माताएं खड़ी, और खड़ी होके जैसे वो माला नहीं जपते हैं, बाबा दादी को भेज दो, बाबा दादी को भेज दो, यही माला जप रहे थे। फिर दादी जैसे बाहर गई तो उन्होंने दादी को, देखो दादी की निर्मलता, दादी को देखे कि दादी जरा इधर आओ ना, ऐसे करके। मैं इतने में जब वहां गई, वो बुला रहे हैं, दादी कहती ठहरो मैं आती हूँ, क्योंकि दादी, तो दादी ना ऐसी चुन्नी पहन के, मतलब वो नाइट ड्रेस में दादी थी, चुन्नी पहन के, और दादी जाने लगी। मैंने कहा दादी कहाँ जा रही है? तो वो कहती है ये माताएं खड़ी है, टोली दे दे। अपना आप सोचो, इतनी दादी तो टोली का डब्बा पकड़ के, ब्लेसिंग कार्ड लेके ऐसी जा रही थी। तो मैंने कहा दादी कहाँ जा रही थी? ये माता है। फिर मैंने कहा दादी ऐसे नहीं, मैं उनको बुलाती हूँ, आप उनको टोली देना। तो वो तीनों माताओं ने मेरे को बोला कि दीदी हमको टाइम दो, हमको कुछ मिलना है दादी से, हम दादी को टच करना चाहते, देखना, नजदीक में देखना चाहते। मैंने कहा ठीक है, आप 10 बजे आना, 10 साढ़े 10 बजे तक आना, तो आपको हम मिलाएंगे, हमारे अंदर बहुत बातें हैं, ये है। तो दादी ने कहा आप आ जाना, इसने बोला है ना टाइम, तो आप आ जाना, मैं मिल लूंगी। तो देखो जब वो तीनों माताएं आए, उसमें से एक मुंडन कर लिया था, यहाँ ही जाके कहीं बाहर ना अपना मुंडन, एक माता ने मुंडन कर लिया था, और दूसरे ने थोड़ा जैसे वो काट देते ना बाल, ऐसे काट दिया था। तीसरे मतलब ऐसे सब करके सब आए हुए थे। पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं उनको, मैंने कहा ये क्या? कहते दीदी हम वही माताएं हैं। मैंने कहा ये सब क्यों किया? तो उन्होंने कहा दीदी हमको घर की इतनी बंधन है, ये है, तो हम लोग जानबूझ के, हमने तिरुपति के उससे गए थे, आए हैं इसमें, तो हम ये सब करके आएंगे, तभी जब हम लौकी घर में जाएंगे तो उनको बताएंगे कि हम तिरुपति होके आए। तो एक्चुअली तिरुपति तो हमारी इधर ही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर बोला कि हमने पुजारी से सब पूछ लिया वहाँ, कि उन्होंने वो लड्डू ये वो सब वहां से खरीद करके आए थे, यहाँ से नारियल वो तोड़ के दादी के सामने रखा, और उन्होंने दादी से मिले। दादी ने उनके मन में जो जो बातें, और दादी ने उनको राय बताया, जैसे कोई बाबा नहीं मिलता है, कि उन्होंने स्टेज पे नहीं मिले, ना नजदीक आए, यहाँ बैठ के दादी ने स्पेशल उनको टाइम दिया, दे के एक एक को दादी ने मिली, और दादी ने टोली दिया, वरदान दिया, सबको 2-2 मिनट दादी ने दृष्टि दिया। उन्हों को ऐसी संतुष्ट हो गए वो लोग कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, इसके बाद भले हमको कुछ भी कर माने कहने का बात यह है कि दादी को भी वो आत्मा खींचती थी, वो प्यार जो था बाबा के साथ साथ दादी को भी खींचते थे। तो इसलिए दादी भी बहुत बेचैनी होती, चाहे वो 2 आत्माएं हो, चाहे वो 1000 आत्माएं हो, चाहे वो लाखों आत्माएं हो। ऐसी कई अनुभव है, ये तो छोटी सी है, ये आबू की है। हॉस्पिटलों में भी दादी हॉस्पिटल में रहती थी, जिन दिनों में बाबा का सीजन होता था, तो ऐसी खिंचावट होती थी, दादी उठ के बैठ जाती, नहीं मेरे को कैसे भी करके आप ले चलो, आत्माओं की आवाज सुनाई देता है। एक बार हॉस्पिटल में थी दादी, नीरव भाई योगिनी बहन बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तो दादी ने बोला तुम बुलाओ, मुझे आवाज आता है, सभी आत्माओं की त्राही त्राही की आवाज आ रही, मेरे को कैसे भी करके ले चलो। नीरव भाई ने बोला दादी डॉक्टर ने मना किया है,
आप नहीं जा सकते। बोला नहीं नहीं आप कुछ भी करो। मेरे को दादी ऐसी बुला के कहती है, तुमको बाबा ने बोला है मेरे को साथ देने के लिए, तुम मेरे को साथ दो, मुझे जाना है। आप सोचो उस टाइम सारी डॉक्टर्स सब कुछ फेल हो जाते थे कि आत्माओं की इतनी आवाज आती थी दादी को, आत्माओं की इतनी पुकार आती थी दादी को, जो प्योर आत्माएं, बाबा की प्योर आत्माएं। तो वो यदि दादी सुन सकती थी तो बाबा नहीं सुन सकता? बाबा जरूर सुन सकता है। हमारी बुद्धि को यदि हम प्योर रखे, क्लियर रखे, हमारी हर बातें, हर चीजें बाबा सुन सकता है और हमको खुद को अनुभव भी होगा कि हम क्या बन सकते हैं। तो यही वो माताओं की बात करती हूँ। वो जाने के बाद बाबा ने एक को बोल 2 जनों को बोला था, आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। इन बंधन मुक्त कैसे होंगे वो दादी ने रास्ता बताया। उन्होंने किया और वो दोनों बंधन मुक्त हो गए। और दादी ने कहा जिस दिन आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, आपकी सहयोग से ये भी आपकी बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी बोलने के बाद फिर वो लोग को तिरुपति गए, तिरुपति से फिर ये लोग अपनी जगह पे गए। फिर कई दिनों, कई सालों तक अभी तो वो लोग बाबा की बच्चे बन गए और एक माता के घर में बाबा का घर भी बन गया। अभी ये दादी ने जब शरीर छोड़ा ना, वो 3-4 क्या उनकी युगलों सहित आए हुए थे। तो मेरे को कहते दीदी हम याद है आपको, बहुत रो रहे थे, कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, दादी ने आप लोगों को जो शिक्षाएं दी है, जैसे दादी ने बंधन मुक्त किया है, तो आप भी अभी ये संगम युग में जो सब आप जैसे बंधन वाले होंगे उनको आप यही सेवा करो, उनको बंधन मुक्त कराओ। नहीं, वो है, आप में पावर है और आप कुछ नहीं करेंगे, आप आके बैठेंगे ना, क्योंकि दादी के साथ आप 24 आवर्स रहे ना, तो वो भरा है आपके अंदर। अभी आपको आप हर मंडे को 10 मिनट आप हमारे लिए रख दो, आप हमारे आश्रम के लिए, ठीक है? तो हम आपका 10 मिनट बस तो हमको याद इसके ऊपर। और नीलू बहन इसके ऊपर पर्सनल ये जो एबिलिटी आप बताए ना दादी का, जो रीड करने का एनर्जी, जी वो तो इंग्लिश में उसको साइकिक एबिलिटी कहते हैं, वो तो गॉड की साइकिक मीडियम कहेंगे ना इंग्लिश में। इसके ऊपर जी मैंने पिछले 10 साल से बहुत रिसर्च किया है, कभी इसके ऊपर बातचीत होगी, आज नहीं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो हुआ ना, इसके पीछे जो जरूर। साइंस है ना, ये थोड़ा बहुत जी मैंने भगवान भाई को बताया है, आपसे ही बताएंगे कि जी इसका हमने लौकिक साइड और अलौकिक साइड में क्या क्या जी डिफरेंस है, इसके ऊपर बहुत मैंने सोचा है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को मिला यहाँ पर जिनके अंदर ये एबिलिटी है लौकिक में भी, पर दादी नहीं, की जो एबिलिटी क्या है उसमें और हमको क्लियरली समझ में आया कि इनमें और भगवान के रथ में क्या फर्क है। इसके ऊपर कभी हम बहुत बताएंगे आपको, बहुत गहरी बात बताएंगे, है ना? नहीं, बहुत फर्क है लौकिक में, अलौकिक में। और जब हमारी टोटली यज्ञ में जितनी दादियां हैं ना, सिर्फ दादी तो है ही, किंतु जितनी भी हमारी दादियां हैं उनमें भी, हर एक में भी बाबा ने जो चुना हुआ है ना, तो यहाँ ही बाबा ने यही दादियों को ही देवी देवता, जो कहते हैं ना कितनी 63 हजार है, पता नहीं कोटि, जो भी मेरे को पता नहीं है, जो भी दे सब मुख्य मुख्य देवी देवताएं हैं, वो सब यहाँ ही बाबा ने उनको बना रखा है। जैसे बाबा ने नाम भी ऐसे ही रखा था, देखो चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, आज गुलजार दादी, शांतामणि दादी, जो सब रखा है। आप सचमुच आप दादियों से मिले होंगे जिन्होंने भी, आप देखो जब शांतामणि दादी के पास जाते थे तो जैसे कैसी लगता था कि उनकी, उनको देखते ही जैसे शीतलता, शांत देवी की याद आ जाती। एक होता है ना देवियां होते हैं अंदर गुफे के अंदर रहते हैं, उनकी कोई कोई व्यक्ति जाते उनकी भगत में मनस्कामना पूर्ण करने वाले होते। ऐसे ही सब दादियों की, अभी चंद्रमणि दादी को देखो, कितनी शरणी शक्ति, दुर्गा की रूप उनके अंदर। उनके सामने जाओ कोई भी पेपर लेके, 1 सेकंड में उसको पूरा आपको बहुत हल्का कर देती। ऐसे ही बाबा ने ये दादियों को जो रखा है ना, रखा था बाबा ने, तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, हर एक के अंदर कुछ कुछ। क्योंकि मैं जब आई, जब बाबा के घर में मैं
13-14 साल की उम्र में आई थी। हमको तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी माना कुछ भी नहीं। आजकल की 13-14 साल के बच्चे बहुत कुछ कर लेते और यही चीज़ें 35 साल पहले उनको कुछ नहीं आता था, उनको कुछ दुनियादारी पता नहीं होता था। किंतु जब हम आए तो सबसे पहले कि लौकिक जिसके अंदर बुद्धि में नहीं रहता है, अलौकिक ज्ञान जब आ जाता है तो उसकी स्थिति क्या बन जाती है और कईयों को लौकिक और अलौकिक में रह के कैसे रहते हैं। जैसा आपने सुनाया कि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो कभी फिर समय होगा तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और ये खाली देखो एटलांटा सेंटर और वो नहीं सुन रहे, पर ये वाइब्रेशन सारे अमेरिका में जा रहे हैं। और आपको याद है पीस विलेज में हम जब बैठे थे, आपने सुनाया था, आपको याद होगा जब पीस विलेज लिया था, हम लोग दादी से बात कर रहे थे। दादी ने बताया था उस समय की अमेरिका में ऐसी आत्माएं हैं जो पूरे यज्ञ को चला सकती, ढूंढो उसको। तो मैं बिल्कुल। समझती हूँ वो संकल्प रहा हुआ है, तो सूक्ष्म में अभी वो तो अव्यक्त है, बेहद में है, अभी उनको शरीर का कोई बंधन नहीं, पर हम और आप सबको निमित्त बनाकर जैसे वो आत्माओं को ढूंढेंगे वो लोग, तो ये हाँ, वाइब्रेशन उन तक भी जो जा रहे वो हैं। दादी दादी को और दादी गुलजार दादी को और दादी जानकी को दोनों को संकल्प था कि अमेरिका में अभी भी बहुत सेवा हुआ नहीं है। खास करके गुजराती लोगों को दादा याद करते थे, क्योंकि गुजराती लोगों ने ही चला है ना पूरे यज्ञ में, पूरे वर्ल्ड में। तो बोलते थे